हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, स्टडी मोड का टेस्ट नंबर कितना है? 3 है। इससे पहले 2 टेस्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना है। तो सिंपली सारे वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली आज का आपको टेस्ट नंबर 3 होगा और इसमें आपको 100 प्रश्न मिलने वाला है। कितना? 100 प्रश्न मिलने वाला है। और आप कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार और बता दीजिए, ये स्टडी मोड का है। ठीक है, आप जाके परचेस यानी खरीद भी सकते हैं, और नहीं तो मेरे वीडियो के मतलब वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव से कमेंट मत कीजिएगा। जो कमेंट करते हैं नेगेटिव, वो नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, आपको इच्छा है तो पढ़िए, नहीं इच्छा है तो जाइए, बड़े बड़े संस्थान है वहाँ पे पैसा देके पढ़िए। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितना हो सके उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किस यूनानी राजदूत ने मौर्य दरबार का दौरा किया? बताइएगा। राजदूत ने मौर्य दरबार का दौरा किया, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किस यूनानी राजदूत ने मौर्य दरबार का दौरा किया? बताइएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो दो का आंसर बताइएगा क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो दो के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, हुएनसंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कौन हो जाएगा? हुएनसंग। ठीक है, अगला है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एकता प्रणाली को समाप्त कर अस्थायी सेना रखी? बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एकता प्रणाली को समाप्त कर अस्थायी सेना रखी? बताइएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा। बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अलाउद्दीन खिजली। ठीक है, कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिजली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजों का भारत में पहला फैक्ट्रिक कहाँ स्थापित हुआ? बताइएगा, अंग्रेजों का भारत में पहला फैक्ट्रिक कहाँ स्थापित हुआ? ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको सूरत में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के किस संधि समाप्त हुआ? बताइएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? बताइएगा, तो किस संधि से समाप्त हुआ याद रखिएगा। इसका आंसर की बात करें 5 के, तो 5 के आंसर की बात करें कौन हो जाएगा, बताइएगा इसमें से कौन हो जाएगा। तो 5 के ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सालबाई की संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? बताइएगा। तो सबसे पहला नंबर है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। ठीक है, ये तो आपको सही होगा। अगला है 2 नंबर, लुईस 16वां में इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया, ये आपको गलत मिलेगा। ठीक है, अगला है वास्तिल किले पर आक्रमण क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। वास्तिल किले पर आक्रमण क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, आपको सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 और 3 सही होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं उसके हिसाब से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 और 3 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है यूरोप और एशिया के बीच की पारंपरिक भौगोलिक सीमा कौन सी है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा 7 का। यूरोप और एशिया के बीच की पारंपरिक भौगोलिक सीमा कौन सी है? बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 7 का आंसर बताइएगा, 7 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूराल पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन? यूराल पर्वत। ठीक है, अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? बताइएगा, इसमें कौन सा आंसर होगा। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 8 के। तो 8 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुमायूं हिमालय। ठीक है, अगला है समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? देखिए, इसका आंसर क्या होगा 9 का। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? बताइएगा, 9 का आंसर कौन हो जाएगा। 9 का ऑप्शन की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओजोन। ठीक है, याद रखिएगा, ओजोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलती है 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो सिंपली सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सिंपली वीडियो को 1 बार हो 2 बार हो वीडियो देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को
अस्यायवादी के नाम से भी जानते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को अस्यायवादी के नाम से भी जानते हैं। बताइएगा 10 का आंसर कौन होगा? 10 के याद रखिएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी से होगा कौन? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गारो खासी और जंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताइएगा गारो खासी और जंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? 11 के आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा मेघालय में है। कहा है? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है। अगला है 12 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का आदेश देता है? बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? बताइएगा कौन हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अनुच्छेद 123। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य कौन है? बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइएगा प्रमुख आप पूछ रहा है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? 13 का आंसर बताइएगा सिंपली। 13 का बात करिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानून रूप से सक्षम है? बताइएगा इनमें से कौन है जो आपको युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला लेता है? ठीक है, तो 14 के आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है 15 नंबर, वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया? बताइएगा वो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिए? बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा? 15 के आंसर। 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 16 नंबर, भारत के महान्यवादी कौन सा नियुक्त करता है? बताइएगा भारत के महान्यवादी कौन नियुक्त करता है? बताइएगा 16 का आंसर कौन होगा? 16 का याद रखिएगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बताइएगा भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1950 में। कब हुई योजना आयोग की स्थापना? याद रखिएगा 1950 को। अगला है भारत में सबसे बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? बताइएगा यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? किस क्षेत्र में मिलता है बताइएगा? एक सेवा क्षेत्र, बी कृषि, या औद्योगिक क्षेत्र, या खनिज? बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा? 18 के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा 18 के आंसर कौन हो जाएगा? 18 के आंसर की बात करें 18 के ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है गांधी सेतु पुल की कुल लंबाई कितनी है? बताइएगा तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी सेतु पुल की लंबाई कितना है। बताइएगा 19 का आंसर कौन हो जाएगा? 19 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा यानी 5.75 किलोमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है 20 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसका सबसे अधिक दशीय जनसंख्या वृद्धि दर है? बताइएगा बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसका सबसे अधिक दशीय जनसंख्या वृद्धि दर है? बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा? गोपालगंज, या सिवान होगा, या किशनगंज होगा, या मधेपुरा होगा? बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? 20 के आंसर बताइएगा। तो 20 की याद रखिएगा गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? तो याद रखिएगा गोपालगंज। बिहार का प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन है? बताइएगा बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन है? तो बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन है? 21 का आंसर बताइएगा। ये 21 के बता दें जय रामदास दौलत राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे बिहार के? याद रखिएगा जय रामदास दौलत राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? यानी किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 22 के? तो 22 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1936 को। कब? 1936 को उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया यानी अलग किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 23 नंबर, बिहार के किस जिले में तिलहान कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बिहार के किस जिले में तिलहार
कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा? सासाराम, नवादा, कैमूर या रोहतास में? बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 की याद रखिएगा कैमूर में है। कहा है? तो कैमूर में ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार के किस जिले का जिलों को सेल्फी सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए बिहार के किस जिलों को सिल्क सिटी, सॉरी सेल्फी नहीं, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? तो बिहार के किस जिलों को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? कटिहार, भोजपुर, भागलपुर या बांका? बताइएगा इनमें से कौन हो जाएगा? 24 के आंसर बताइएगा सिंपली। तो 24 की याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी भागलपुर को बोलते हैं। भागलपुर को क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी बोलते हैं। भागलपुर को क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी। यानी 24 के कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर की ओर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बताइएगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 25 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 25 के ऑप्शन नंबर डी, यानी 51.50%। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है देश और उनके राजधानी, यहाँ पर बोला है कि देश और उनके राजधानी से मिलान कीजिए। चलिए, इधर आपको देश हो गया, इधर आपको राजधानी हो गया। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं और कूट में भी बताना है आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना नंबर प्रश्न है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा कौन हो जाएगा? बताइएगा जापान की राजधानी क्या है? 26 नंबर प्रश्न के आंसर बताइएगा। तो जापान की राजधानी क्या है? याद रखिए टोक्यो है। कहाँ है? तो याद रखिएगा टोक्यो, ऐसे मिलान कीजिएगा। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। और फ्रांस की राजधानी क्या है? बताइएगा फ्रांस की राजधानी आपको कहाँ होगा? याद रखिएगा पेरिस में होगा। कहाँ? तो पेरिस में होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। कौन सा? याद रखिएगा ये ऐसे करके एक नंबर में, यानी कैनबरा है वह हो जाएगा। ठीक है, और कनाडा का कौन होगा? कनाडा का सामने सामने ओटावा कौन होगा? ओटावा। ठीक है, यानी ओटावा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उससे पहले बता दें कूट में आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 27 नंबर क्वेश्चन है। बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, 27 नंबर बोल रहा है कि यानी UNESCO का, जिसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन बोलते हैं, उसका मुख्यालय क्या है? बताइएगा UNESCO का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। तो सिंपली बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? 27 का आंसर बताइएगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पेरिस में। कहाँ है? तो याद रखिएगा पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा इसका आंसर 28 के। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा 28 के आंसर कौन हो जाएगा? 28 के ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी 8 दिसंबर को। कब? 8 दिसंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? बताइएगा 29 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? बताइएगा इसका आंसर 29 नंबर का। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 29 नंबर आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा 1950 को। 1950 को हुआ। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1950 को। अगला है माउंट एवरेस्ट किस 2 एशियाई देशों की सीमा पर स्थित है? बताइएगा इसके अंदर 30 के। तो बताइएगा 30 का आंसर कौन हो जाएगा? यानी माउंट एवरेस्ट किस 2 एशियाई देशों के, एशियाई देश किन 2 एशियाई देशों की सीमा पर स्थित है? बताइएगा 30 का आंसर कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा नेपाल और चीन। कौन? तो नेपाल और चीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइएगा इनमें से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइएगा 31 के आंसर कौन हो जाएगा? तो 31 की याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 32 नंबर। ठीक है, तो सिंपली सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते रहिएगा और हमारे साथ बने रहे। आपको जरूर अगर सारे सीरीज को आप देखते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइएगा भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइएगा 32 का आंसर कौन होगा? 32 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, यानी टोम्बो में। ठीक है, याद रखिए टोम्बो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, चलिए इसको पढ़ के आंसर देते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है? ठीक है, 33 का। तो बताइएगा 33 का कौन कौन आपको आंसर सही लगता है? बताइएगा 33 के आंसर। तो याद रखिएगा पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है, तो ये तो आपको सही हो जाएगा। अगला है
गिर अभयारण्य एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या यह सही है? तो याद रखिएगा ये भी आपको सही है। अगला है काजीरंगा अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको गलत है, ठीक है। यानी चलिए इसमें आपको सही कथनों का चयन कीजिए। चलिए नीचे वाला में हम देख लेते हैं, यानी 1 और 2 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी 1 और 2, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। जिंजर मेला है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? 34 के बताइएगा। तो 34 के आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से यह संबंधित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? बताइएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? बताइएगा। 35 का आंसर कौन होगा? तो 35 के याद रखिएगा, पोखरण में हुआ। कहाँ? पोखरण में। पोखरण में 1974 में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? पोखरण में हुआ। कहाँ कब हुआ? 1974 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की आपको पूछ रहा है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 36 नंबर क्वेश्चन की आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइएगा। तो 37 का आंसर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या, यहाँ पर आपको अस्थायी पूछ रहा है, तो बताइएगा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 37 का आंसर बताइएगा। तो 37 के ऑप्शन नंबर बी यानी 5 है। कितना है? तो 5 है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ? बताइएगा। 38 के आंसर। तो 38 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 1973 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 39 का आंसर बताइएगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होगा? बताइएगा। 39 का आंसर। 39 की याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा। नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा। 40 के आंसर कौन होगा? तो 40 की याद रखिएगा, मत्स्य पालन और डेयरी उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मत्स्य पालन और डेयरी उत्पादन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बताइएगा। मानव रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? मानव रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? बताइएगा। 41 के आंसर कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव का जो रक्त होता है वो लाल होता है, ठीक है। अगला है मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? बताइएगा। मानव शरीर में बाल, नाखून और ऊपरी बोला है, ऊपरी त्वचा की परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन होगा? बताइएगा। 42 के आंसर कौन होगा? तो 42 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है, केरेटीन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केरोटीन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेफ्रॉन निम्न में से किसका सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? बताइएगा। नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? बताइएगा। इसका आंसर कौन होगा? 43 का। तो 43 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी किडनी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइएगा, इनमें से कौन होगा? तो 44 के आंसर की बात करें, बताइएगा, इनमें से कौन होगा? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, पानी का जमना। पानी का जमना आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। फलों का पकना यह आपको रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना भी और भोजन का पचना भी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? बताइएगा। कौन सा किरण हो जाएगा इसमें? तो 45 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, रेडियो किरण का, ठीक है। ये रेडियो किरण का जो होता है तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है? बताइएगा। सामान्य टीवी रिमोट में जो होता है कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंग होती है, तो बताइएगा।
तो 46 का आंसर बताइएगा। तो 46 का कौन होगा? अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन होगा? अवरक्त किरणें। ठीक है, अगला है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? बताइएगा, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? बताइएगा इसका आंसर। तो 47 का आंसर बताइएगा, लोहे का जो कील होता है वो पारे पर क्यों तैरती है और जबकि पानी में डालने पर डूब जाती है? बताइएगा 47 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 47 का बताइएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ठीक है, यानी लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 48 नंबर, Na2CO3 का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, Na2CO3 का रासायनिक नाम क्या है? 48 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा इनमें से। तो 48 की बात करें ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इस पर विचार करते हैं और इनमें से कौन सा सही है, चलिए कूट के माध्यम से भी हम देखते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है। बताइएगा ये क्या सही है? बताइएगा 49 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 49 के आंसर की बात करें, बताइएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या आकर्षण बल है? तो ये आपको सही होगा, ये मतलब सही बात है। ठीक है, अगला है न्यूटन का दूसरा नियम बल और त्वरण को जोड़ता है। तो ये भी आपको सही हो जाएगा। और तीसरा है ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है। तो ये आपको गलत है। ठीक है, अगला है गति में वायु की संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो ये भी आपको सही हो जाएगा, यानी 1 2 उसके बाद 4। चलिए सही विकल्प चुनते हैं कोट में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? 1 2 4 कौन में है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, यानी 1 2 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 50 का भी देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, 50 का बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 50 का आंसर कौन होगा? चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं 50 का। तो 50 के आंसर की बात करें, सॉरी 50 का हाँ 50 के यहाँ पे है। ठीक है, बताइएगा 50 के कूट में कौन सा सही हो जाएगा? बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो 50 के ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 होगा, हो जाएगा। ओम का नियम केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में मतलब क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, ये आपको सही हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद 3, उसके बाद 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इनमें से कौन सा आपको सही हो जाएगा? चलिए बताइएगा 51 का बताइएगा आंसर कौन हो जाएगा? तो 51 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1 और 2, यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, ये सही होगा। शक्ति यानी जिसको पावर बोलता है, ऊर्जा परिवर्तन की दर है, तो ये भी आपको सही हो जाएगा। बाकी आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 और 2। ठीक है, याद रखिएगा। अगला विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? बताइएगा विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? 51 का आंसर बताइएगा। सॉरी 51 तो 2 बार है, यहाँ पे 51 है, एक यहाँ पे भी 51 है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर बताइएगा विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? बताइएगा, ये आपको 52 नंबर होगा। चलिए बताइएगा विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा आइजैक न्यूटन ने। किसने किया? याद रखिएगा आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, अगला है आधुनिक, यहाँ पे 52 नंबर लिखा है और 53, यानी नंबरिंग आपको मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी 52 नंबर। उससे पहले बता दें जो आइजैक न्यूटन है ये नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आपको थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको नंबरिंग में गलत है इसलिए कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यानी विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 52 नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? बताइएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब हुई? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो बताइएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1896 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1896 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान यानी जिसको 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? बताइएगा 53 का आंसर कौन होगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी, विजय किशोर रहाटकर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी से होगा विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का
भारत किसके साथ मिलकर NISAR मिशन लॉन्च किया है, बताइएगा। तो किसके साथ मिलकर ये जो मिशन है लॉन्च किया है, NISAR NISAR, बताइएगा। तो किसके साथ मिलकर 54 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, 54 हो जाएगा बी यानी नासा का साथ, NASA यानी नासा का साथ, ठीक है, याद रखिए। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा है कि बाबा बौखनाथ सुरंग कहाँ स्थित है, बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रहा है कि बाबा बौखनाथ यानी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि बौखनाथ सुरंग कहाँ स्थित है, बताइएगा। 55 का आंसर कौन होगा, तो 55 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है, बताइएगा। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है, बताइएगा। 56 का आंसर बताइएगा, तो 56 का हो जाएगा केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, केरल, ठीक है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना, बताइएगा। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना, 57 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, रूस बना, यानी सॉरी अमेरिका बना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, किस देश के मसाकी काशिवारा को एवेल पुरस्कार 2025 में मिला, बताइएगा। किस देश के मसाकी काशिवारा को एवेल पुरस्कार 2025 में मिला, 58 के आंसर बताइएगा। 58 का हो जाएगा जापान को, याद रखिएगा, जापान को, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य किया, बताइएगा। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य किया, 59 का आंसर बताइएगा कौन होगा, 59 का उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, कौन सा, 59 के बी यानी उत्तर प्रदेश, 59 का हो जाएगा कौन सा, बी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, तो 60 नंबर क्वेश्चन कैसे बताइएगा, श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, बताइएगा। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो उसका नाम क्या बताइएगा, तो 60 का आंसर बताइएगा कौन उसका नाम है, तो याद रखिएगा मित्र विभूषण यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, टेलर की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है, बताइएगा। टेलर की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है, बताइएगा। 61 के आंसर बताइएगा, 61 के आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 61 की बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी ए और बी यानी साइड कार और सेमी टेलर, ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या धारा 5 के दायरे में नहीं आता है, बताइएगा। कौन सा धारा है जो धारा 5 के दायरे में नहीं आता है, 62 के आंसर बताइएगा। तो 62 के हो जाएगा बिना सीट बेल्ट चलाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ये धारा नहीं आता है, ठीक है। अगला 63 नंबर है, DL अपील दायर करने की सामान्य सीमा क्या है, बताइएगा। DL अपील जो आपको मैच होता है उसमें अपील करता है ना, कुछ मिस्टेक हो जाता है या आउट नहीं रहता है या आउट होता है, तो DL अपील दायर करने की सामान्य सीमा क्या है, बताइएगा। कितना DL ये आपको क्या बोलते हैं, ड्राइवर स्पेशल से क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको DL बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस, DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो DL अपील दायर करने की समय सीमा कितना दिन होता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, 63 का आंसर बताइएगा। 63 का याद रखिएगा, 30 दिन, कितना, 30 दिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 64 बोल रहा है कि किस आयु से कम होने पर कंडक्टर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, बताइए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, किस आयु से कम होने पर कंडक्टर लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता है, 16, 18, 20 या 21। इसका आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष का अगर कम होते हैं तो आपको कंडक्टर लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन के विक्रय पर ट्रांसफर को कितने दिनों में सूचित करता है, बताइएगा। 65 के आंसर कौन हो जाएगा, तो 65 की आंसर की बात करें यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 65 का सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, 45 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, एक से अधिक टेलर जुड़े हो तो किस पर मार्क अनिवार्य है, बताइएगा। एक से अधिक टेलर जुड़े हो तो किस पर मार्क अनिवार्य है, बताइएगा। 66 के आंसर कौन हो जाएगा, 66 के ऑप्शन नंबर सी से होगा, अंतिम यानी लास्ट टेलर पर जैसा आपको प्रेसवर हो, ठीक है। तो बताइएगा अंतिम यानी ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, याद रखिएगा।
अंतिम टेलर पर जैसा कि परसीवर हो, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है परमिट की शर्तों किसके द्वारा निर्धारित लागू की जाती है, बताइएगा। 67 का आंसर कौन होगा। परमिट का जो शर्तों होता है किसके द्वारा निर्धारित और लागू किया जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 67 के आंसर बताइएगा कौन होगा 67 का। तो 67 का आंसर की बात करें 67 नंबर क्वेश्चन का, तो याद रखिएगा 67 का हो जाएगा ए, यानी बीमा कंपनी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, बीमा कंपनी नहीं, ये बी हो गया, यानी ए सही होगा, यानी STA RTA एवं नियमों सूचनाओं के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला 68 नंबर, अधिकतम गति सीमा तय करने का उच्चतम अधिकार किसके पास है, बताइएगा। अधिकतम गति सीमा तय करने का उच्चतम अधिकार किसके पास है, 68 का आंसर बताइएगा। 68 के ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार पर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गुड स्मार्टन से उसकी पहचान अनिवार्य रूप से लेना है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, 69 का। तो 69 के आंसर की बात करें 69 का, तो चलिए 69 के आंसर की बात करें, कौन सा हो जाएगा 69 का। तो याद देखिए 69 के बी, यानी वैकल्पिक उससे पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। एक बस में 5 अतिरिक्त यात्रियों पर कुल मूल्य जुर्माना कितना होगा, बताइएगा। एक बस में 5 अतिरिक्त यात्रियों पर कुल मूल्य जुर्माना कितना होगा, 70 का आंसर। तो 70 का याद रखिएगा 1000 रुपया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 1 अप्रैल 2022 से हिट एंड रन मृत्यु मुआवजा कितना है, बताइएगा। 1 अप्रैल 2022 से हिट एंड रन मृत्यु मुआवजा कितना है, बताइए। 71 का आंसर कौन होगा। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 लाख रुपया, ठीक है, कितना। तो 2 लाख रुपया आपको मुआवजा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ट्रांसपोर्ट वाहनों की प्लेट मतलब कैसी होती है, बताइएगा। ट्रांसपोर्ट वाहनों की प्लेट कैसी होती है, 72 का आंसर बताइएगा। 72 का डी हो जाएगा, यानी पीले और काले, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नीला काला प्लस सफेद मिल पत्थर क्या है, बताइएगा। डैश का आंसर 73 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी, यानी शहर जिला सड़क, ठीक है, याद रखिएगा। NHA नए नंबरिंग सिस्टम में उत्तर दक्षिण उन्मुख हाईवे डैश है, बताइए इसमें से कौन हो जाएगा आंसर। 74 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इवन नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है एल श्रेणी समानता किन वाहनों के लिए है, बताइएगा। एल श्रेणी समानता किन वाहनों के लिए है, 75 का आंसर बताइएगा। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटर चलित 2-3 पहियों एवं कवाड़ी साइकिल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 76 में राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन का नंबर है, बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन का नंबर क्या है, बताइएगा। 76 का आंसर, तो 76 का बी हो जाएगा, यानी 1033, ठीक है, याद रखिएगा। गति घटाकर 2 सेकेंड नियम बनाए रखना किस चरण का उदाहरण है, बताइएगा। गति को घटाकर 2 सेकेंड नियम बनाए रखना किस चरण का उदाहरण है, बताइएगा। 77 का आंसर कौन होगा। 77 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी इम्प्लीमेंट का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है लाल ऑयल वार्निंग लैंप का सीधा आशय क्या है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। 78 का आंसर कौन हो जाएगा, बताइएगा। 78 का, तो 78 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी तेल का दबाव कम, ठीक है, याद रखिएगा। टायर प्रेशर की सही जांच कब करे, बताइएगा। टायर प्रेशर का सही से जांच कब करे, बताइएगा। 79 का आंसर बताइएगा। 79 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी कोल्ड टायर, यानी गाड़ी चली ना हो तब, यानी गाड़ी चले से पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कोल्ड टायर, ठीक है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है, गर्म इंजन में सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, बताइएगा। गर्म इंजन में सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। 80 के ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यानी सी बोल रहा है रेडिएटर कैंप खोलना, ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखिए। अगला है क्लिक क्रैंक नहीं स्टार्ट समस्या का प्राथमिक कारण क्या है। क्लिक क्रैंक नहीं स्टार्ट समस्या का प्राथमिक कारण क्या है, बताइएगा। 81 का आंसर, 81 का ऑप्शन नंबर बी, यानी वीक बैटरी ढीले टर्मिन अर्थ, ये होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है किस ईंधन को लगभग 200 बार गैस रूप में सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा।
बताइएगा 82 का आंसर कौन हो जाएगा, बताइएगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी CNG, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है डीजल का धुएं PM को कम करने के लिए प्रमुख आफ्टर ट्रीटमेंट है, बताइएगा। ट्रीटमेंट क्या है, बताइएगा। मतलब 83 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। डीजल यानी DPF जिसको बोलते हैं क्या, डीजल पार्टिकुलटी फिल्टर, पार्टिकुलेट फिल्टर, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है ईवी मोटर का टॉर्क का लक्षण समानता है, बताइएगा। ईवी मोटर का टॉर्क लक्षण समानता है, 84 का आंसर बताइएगा। 84 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बहुत कम RPM से उच्च टॉर्क उपलब्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है ब्रेकिंग दूरी से सबसे ज़्यादा क्या घटता है, बताइएगा। ब्रेकिंग दूरी को सबसे ज़्यादा क्या घटता है, बताइएगा। 85 का आंसर कौन होगा, 85 का ऑप्शन नंबर ए, यानी अच्छा टायर ग्रिप सही प्रेशर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला ABS सक्रिय होने पर चालक को क्या फील होता है, बताइएगा। ABS जिसको बोलते हैं एंटी ऐसी कुछ बोलते हैं, बताइएगा। ABS सक्रिय होने पर चालक को क्या फील होता है, बताइएगा इसका आंसर। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम शायद बोलते हैं, ठीक है। 86 का आंसर बताइएगा। 86 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी पेंडल पर तेज कंपनी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है कार्बोरेटर का मुख्य काम क्या होता है, बताइएगा। कार्बोरेटर का मुख्य काम क्या होता है, 87 का आंसर बताइएगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वायु ईंधन का मिश्रण बनाना और मीटरिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है रेडिएटर कैंप क्यों जरूरी है, बताइएगा। रेडिएटर कैंप क्यों जरूरी है, 88 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी वैक्यूम बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन CO का गुण क्या है, बताइएगा। CO का गुण क्या है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। CO का गुण किसमें है, 89 का आंसर बताइएगा। 89 का सी हो जाएगा, यानी क्या बोलते हैं, रंग रहित गंधहीन विषैला रच मिश्रण अधूरा दहन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 90 का FWD का अर्थ क्या है, बताइएगा। इसका अर्थ क्या होगा 90 का, बताइएगा। तो याद रखिएगा फ्रंट व्हील ड्राइवर, सामने का पहिया चलाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पावर स्टीयरिंग फ्लूइड कम होने पर क्या करे, बताइएगा। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड कम होने पर क्या करे, 51 का आंसर बताइएगा। और 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टीयरिंग भारी और वाइलिंग आवाज, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 112 वोल्ट बैटरी 12.6 वोल्ट दिखाए तो क्या होगा, बताइएगा। 92 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा। अच्छी तरह चार्ज करे, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ माइनस की तरह दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 93 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो वैसा हो जाएगा, ठीक है, वरना हो जाएगा। अगला है एयर बैग का सबसे प्रभावी उपयोग कब होता है, बताइएगा। एयर बैग का सबसे प्रभावी उपयोग कब होता है, बताइएगा। इसका आंसर 93 का। तो 93 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एयर बैग सीट बेल्ट के साथ मिलकर, ठीक है, सीट बेल्ट के साथ मिलकर। अगला है 4 स्ट्रोक इंजन किसने विकसित किया है, बताइएगा। 4 स्ट्रोक इंजन किसने विकसित किया है, 94 का आंसर बताइएगा। 94 का बी हो जाएगा, निकोलस ओटो ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पहला विद्युत ट्रैफिक सिग्नल किस वर्ष देश में लगा माना जाता है, बताइएगा। पहला विद्युत ट्रैफिक सिग्नल किस वर्ष देश में लगा माना जाता है, बताइएगा। 95 के आंसर कौन होगा, 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में अमेरिका और क्यूलैंड में, ठीक है, क्लीवलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा 95 के। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, पहली लंबी दूरी की कार यात्रा। अगला क्वेश्चन बताइए 96 नंबर, पहली लंबी दूरी की कार यात्रा किसने की, ऑटोमोबाइल की उपस्थिति दिखाने हेतु, बताइएगा। पहली लंबी दूरी की कार यात्रा किसने की, ऑटोमोबाइल की उपयोगिता दिखाने हेतु, बताइएगा। 96 का आंसर बताइएगा। 96 का सी हो जाएगा, बर्था वेंज ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 97 नंबर है मूविंग असेंबली लाइन किसने लागू किया, बताइएगा। 97 के आंसर बताइएगा कौन होगा, याद रखिएगा, फोर्ड मोटर कंपनी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है उपयुक्त सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है, ये जो चिन्ह है, ये आपको चिन्ह बीच में आपको बस मिलता है, ठीक है, बस की तरह है, ये आपको चिन्ह है जो क्या दर्शाता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 98 के।
बताइएगा 98 का आंसर क्या होगा। 98 का ऑप्शन नंबर सी बस स्टैंड दिखाता है, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये जो आपको साइन है क्या दिखाता है 99 का आंसर बताइएगा। तो 99 का हो जाएगा आगे एक संकरा पुल है, आगे एक क्या है संकरा पुल है, ये दिखाता है, ये जो आपको चिन्ह है, ठीक है। अगला है 100 नंबर है उपयुक्त चिन्ह, ये आपको क्या दर्शाता है 17T है और कुछ ऐसा है, ठीक है। बताइएगा ये चिन्ह है, यह क्या दर्शाता है 100 का, बताइएगा आंसर क्या होगा। वाहन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह वाहन की अधिकतम भार सीमा को दर्शाता है, ये जो है आपको वाहन की अधिकतम भार सीमा को दर्शाता है, ठीक है। तो सिंपली 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है आपका टेस्ट नंबर 3 स्टडी मोड का। तो सिंपली इसी के साथ मतलब इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेगेटिव कमेंट करना बंद कीजिए, ठीक है। और आप लोग के हित में इन्हें ये वीडियो बनाते हैं और ये आपको मतलब कि PDF देते हैं, ठीक है। चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।